नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजी का लिस्टिंग स्ट्रेटजी जानेंगे। आखिर लिस्टिंग डे पे करना क्या है, होल्ड करना है, सेल करना है या लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, और या फ्रेश एंट्री बन रही है, क्या कुछ करना है, और पूरा डिटेल में हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, लिस्टिंग की बात करें तो लिस्टिंग आपका कल होने वाला है। 26 नवंबर को आपकी लिस्टिंग होने वाली है। आज 25 नवंबर है, कल 26 नवंबर को लिस्टिंग हो जाएगी। फ्रेश और ओएफएस दोनों था। टोटल इशू साइज ज्यादा नहीं था, 500 करोड़ का था, जिसमें से फ्रेश 180 था, यानी फ्रेश कम था। ये निगेटिव पॉइंट है। अब आओ जान लेते हैं कंपनी का सेक्टर क्या है, कंपनी फाइनेंशियल क्या है, क्योंकि यही सारी चीजें हमें बताएंगी कि इसको लिस्टिंग डे पे करना क्या है। तो कंपनी 2000 में फाउंड हुई है। कंपनी का जो है काम क्या है, कंपनी सास कंपनी है, सर्विस एज ए सॉफ्टवेयर कंपनी का वर्क है भाई। कंपनी क्या प्रोवाइड करती है, एआई पावर्ड एप्लीकेशन प्रोवाइड करती है, टेस्ट एंड असेसमेंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, प्रोक्टोरिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, लर्निंग एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, स्टूडेंट एक्सेस प्लेटफॉर्म और डिजिटल ई बुक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। मेनली ये समझो कंपनी एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है, सर्विस एज ए सॉफ्टवेयर देखिए अपनी सर्विस को प्रोवाइड करती है, इतना काम समझो। और ये मेनली ऑनलाइन एग्जाम जो हो गए, बहुत सारे ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, उसको कंडक्ट कराना हो गया, बहुत सारे टेस्ट हो गए, उसको कंडक्ट कराना हो गया, साथ ही एआई पावर्ड बहुत सारी एप्लीकेशन हो गई, उन सबको ये बनाने का कंपनी काम करती है, ये सब प्रोवाइड करने का कंपनी काम करती है। अब इस सेक्टर में आने वाले समय आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। ऐसी बात नहीं है कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ है, लेकिन हाँ ठीक ठाक ग्रोथ है, ठीक ठाक ग्रोथ है। तो कंपनी का सेक्टर भाई गुड है, गुड एवरेज मान सकते हो, एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाला सेक्टर नहीं है। तो सेक्टर के बारे में आप जान गए। और फाइनेंशियल देख लेते हैं। 2023 में आप देखिए रेवेन्यू 197 करोड़ का हुआ। 2024 में बहुत ही कम बढ़ा, 3 करोड़ के अराउंड रेवेन्यू बढ़ा, 200 करोड़ के अराउंड पहुंच गया, जो कि बहुत ही कम बढ़ा है। 2024 से 25 में देखोगे 248 करोड़ का रेवेन्यू हुआ, मतलब 24% से बढ़ा है, बढ़िया ग्रोथ देखने को मिला है। पेट की बात करें 2030 में 22 करोड़ का, 2024 में कंपनी जो है 12 करोड़ पहुंच गई, 50% का ड्रॉप हुआ प्रॉफिट में। वहीं 2025 की बात करें, 2024 से 25, तो अभी 34 करोड़ के अराउंड इनका प्रॉफिट हो गया है, 172% के अराउंड से इनकी जो है, तो प्रॉफिट ठीक ठाक इनकी हुआ है। इबिडा देखोगे तो इबिडा 68 था, 54 हुआ, फिर 73। 2025 की बात करें तो 73 करोड़ का यहाँ पे इबिडा हुआ, तो इबिडा में ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिल रहा है। नेटवर्क वगैरह देखोगे तो इसमें भी ग्रोथ हुआ है। रिजर्व देखोगे तो ठीक ठाक। ये टोटल बोरो की बात करें तो मैनेज करने लायक है, रीजनेबल बोरो है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ओवरऑल फाइनेंशियल की बात करें तो फाइनेंशियल गुड है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, फाइनेंशियल गुड है। इंडिकेटर देखते हैं, आरओई 10.38 का है, आरओसी 16 का है, डेट टू इक्विटी 0.005 का है, मैनेज करने लायक है, बिल्कुल बढ़िया डेट टू इक्विटी है। रिटर्न ऑन नेटवर्क की बात करें तो 10.38 का है, ठीक ठाक है, मतलब ठीक ठाक रिटर्न ऑन नेटवर्क कह सकते हो, मतलब ठीक ठाक है। पेट मार्जिन आप देखिए 14.87% का है, ठीक ठाक पेट मार्जिन है, 10% से ऊपर है, 15% के अराउंड है, बढ़िया पेट मार्जिन है यार। प्राइस टू बुक वैल्यू सही लग रहा है, बिड्डा मार्जिन भी ठीक ठाक है, बढ़िया है, ये बिड्डा वगैरह ठीक ठाक है, और आरओसी भी ठीक ठाक है। आरओई और ज्यादा होता तो बढ़िया रहता। रिटर्न ऑन नेटवर्क की बात करें तो ये 30 उसके अराउंड होता तो और बेहतर हो जाता। बाकी चलो ठीक है। ईपीएस की बात करें 2 का है, पी 57 का है, तो आईपीओ थोड़ा सा महंगे प्राइस पे है। और यहाँ पे पीयर कंपेरिजन कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव वगैरह तो बाद में देख लेना, पीयर कंपेरिजन करते हैं। तो पीयर में आप देखोगे एक्सेल सॉफ्ट का ईपीएस 3.47 का है, जबकि एमपीएस लिमिटेड का 87 का है, और इसमें और किसी का सबसे ज्यादा नहीं है। तो एमपीएस लिमिटेड जो है शानदार ईपीएस है। नेट एसेट वैल्यू देखोगे एमपीएस की ज्यादा है, अपनी आईपीओ का 37 का है। पी की बात करें तो जो है अब एमपीएस देखिए इतना शानदार परफॉर्मेंस दे रहा है। रिटर्न ऑन नेटवर्क देखोगे ये भी शानदार है इसका, एमपीएस का, ऊपर से पी भी इनका रीजनेबल है, जबकि अपने आईपीओ का पी रीजनेबल नहीं है। प्राइस टू बुक वैल्यू को देखोगे तो ठीक ठाक है। तो ओवरऑल आप बात करें रैंकिंग की, तो रैंकिंग में एमपीएस लिमिटेड फर्स्ट पे आता है, ठीक है। और एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजी की बात करें तो एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजी टॉप 3 में अपना आईपीओ आया है, 3rd नंबर पे आ रहा है, बट टॉप 3 में आ रहा है, तो चलो ठीक ठाक है। पीयर्स में मतलब चलो ठीक ठाक है, सस्टेन कर रहे हैं, बट पी ज्यादा है, आईपीओ का प्राइस रीजनेबल नहीं है भाई। तो लिस्टिंग के बाद में भी हो सकता है थोड़ा बहुत गिरावट कर जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी है, देख लेते हैं। बाकी लिस्टिंग डे के दिन लाइव आऊंगा, वहां पे मैं बता दूंगा कि लिस्टिंग के बाद यहाँ पे गिरावट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, प्री ऑर्डर क्या डालना है, सब कुछ बता दूंगा। लिस्टिंग पे कितनी लिस्टिंग हो सकती है, सब कुछ वहां क्लियर हो जाएगा, कल मैं लाइव आऊंगा। जीएमपी देख लेते हैं। जीएमपी आई थिंक डाउन है, जीएमपी फिर से डाउन हो गया, 6 रुपए जीएमपी चल रहा है, करीब 5% के अराउंड यहाँ पे जीएमपी चल रहा है भाई। तो जीएमपी यहाँ पे डाउन है, लगातार डाउन होता जा रहा है। बाकी बात करें कि कितने पे लिस्टिंग हो सकती है, एक्सपेक्टेड लिस्टिंग कितने पे हो सकती है, तो एक्सपेक्टेड लिस्टिंग की मैं बात करूं तो इसकी लिस्टिंग मुझे उम्मीद है कि 5% के अराउंड ही होने की उम्मीद है। अब ये मत सोचना कि जीएमपी देख के बोल रहा हूँ, मैं ओवरऑल डेटा देख के बोल रहा हूँ। 5 से 6% के अराउंड ऐसे लिस्टिंग की उम्मीद है भाई, ऐसे ही उम्मीद है, देखते हैं कितने पे लिस्ट होता है। बाकी मैं लिस्टिंग के दिन लाइव आ जाऊंगा, तो वहां पे जैसी भी कंडीशन होगी वहां पे सब कुछ डिस्कस हो जाएगा। ये मत सोचिए कि कुछ डिस्कशन नहीं होगा, सब कुछ हो जाएगा। बाकी बात करें होल्ड करना है, सेल करना है, क्या कुछ करना है, तो देखिए होल्ड करना तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि होल्ड करना बेहतर ऑप्शन होगा। रीजन क्या है, एंकर बुक इसकी वीक है, एंकर बुक सही नहीं है। टीयर 1 म्यूचुअल फंड 7% ही है, हाई जो एआईएफएस होते हैं वो भी कम है, स्ट्रॉन्ग ग्लोबल एफपीआई वो भी कम है भाई। तो इस वजह से मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म के लिए अभी के हिसाब से कोई व्यू होना चाहिए, क्योंकि
पी भी थोड़ा सा ज्यादा है, ऊपर से एंकर बुक भी उतना शानदार नहीं है। 7 के अराउंड ऐसे कुछ एंकर बुक थी। रेटिंग की बात कर रहा हूँ, 10 में से 7 के अराउंड रेटिंग थी। तो मुझे नहीं लगता यार कि इतना बढ़िया है लॉन्ग टर्म के लिए। बाकी लॉन्ग टर्म में आने वाले समय में व्यू बन सकता है, बट अभी के अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता लॉन्ग टर्म के लिए व्यू बनना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी, आप चाहो रिस्क लेके तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो, आप ना चाहो तो ना करो। बाकी जिनको लिस्टिंग गेन के लिए लेना है, प्री ऑर्डर के लिए लाइव मिल जाना, मैं आपको प्री ऑर्डर वहां पे समझा दूंगा। अब एक्चुअली मेरा दूसरा चैनल है, पहला फाइनेंशियल योद्धा, उस पर 37,000 के अराउंड सब्सक्राइबर थे, बट उसमें फर्जी जो है यूट्यूब की तरफ से कम्युनिटी गाइडलाइन आ रहा है बार बार, दो आ चुका है, इसलिए उसमें मैं 7 दिन तक कुछ नहीं कर सकता हूँ, ना वीडियो अपलोड ना कुछ कर सकता हूँ। इस वजह से जो है अब मुझे यहाँ पे शिफ्ट होना पड़ा, तो 7 दिन तक सब कुछ यहीं पे होने वाला है, तो इसको जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बाकी फ्रेश एंट्री की बात करें तो फ्रेश एंट्री मुझे नहीं लगता अभी करना चाहिए। फ्रेश एंट्री आने वाले दिनों में फ्रेश एंट्री बन सकता है, बट अभी के हिसाब से तो फ्रेश एंट्री नहीं बन रहा है, क्योंकि पी वगैरह थोड़ा ज्यादा है, तो लिस्टिंग के बाद हो सकता है थोड़ा बहुत गिरावट कर जाए, करेक्शन वगैरह कर जाए, उसके बाद लिस्ट जो है एंट्री के लिए सोच सकते हो। 5-7% तो आराम से गिरावट की उम्मीद है। बाकी देखते हैं कितना क्या कुछ हो सकता है। फिलहाल आज की वीडियो पे समाप्त करते हैं। ऐसे शानदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।